हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद प्रशांत में। मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग ये मेरे पास कमेंट कर रहे थे या मेल कर रहे थे या कॉलिंग पे बात कर रहे थे कि हम अपना इंस्टीट्यूट तो रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, बट सोसाइटी और ट्रस्ट नहीं बनाना चाहते, या फिर हमारे पास उतने मेंबर नहीं हैं, या फिर हमारे शहर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, या फिर किसी को ऐसी जानकारी नहीं है कि हम ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हों। ठीक है, तो हम फिर क्या करें, हम कौन सा ऐसा रजिस्ट्रेशन कराएं जिससे हमारे सर्टिफिकेट की भी वैल्यू हो, हमारे सेंटर की भी वैल्यू हो, और आगे जाके हम अपने सेंटर की ब्रांच भी दे सकते हैं, या फिर अपनी ही ब्रांच खोल सकते हैं, अपनी ब्रांच खोल सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, एक तो हमारी ब्रांच चली रही है और भी हम ब्रांच अपनी ओपन कर सकते हैं, या फिर हम फ्रेंचाइजी का भी काम करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एक रजिस्ट्रेशन की। ये होता है मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्ट्रेशन होते हैं आपके। एक तो आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है और एक होता है सेक्शन 8 कंपनी। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन आपके 2 डायरेक्टर की बनती है। ठीक है, इसको आप घर के मेंबर को ही लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है। और सेक्शन 8 कंपनी में भी इस तरीके से रहता है, तो 2 लोगों के आप काम कर सकते हैं मिलके। इसमें शेयरिंग का रहता है कि कितने % शेयरिंग आपको रखना है, तो आप अपने मेंबर के हिसाब से अपना शेयरिंग इसमें डिवाइड करवा दीजिए। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव वगैरह इसमें आप डलवा दीजिए, एजुकेशन के वगैरह के, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वोकेशनल कोर्सेज, या फिर आप फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं आगे जाके तो भी उसमें ऑब्जेक्टिव में आपका पड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो अगर आप ये रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आप एक तो नेशनल लेवल का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और कोई भी बंदा, वो स्टूडेंट हो या फिर कोई भी जिसको एकदम आपको लग रहा है कि उसको अभी आप पे विश्वास नहीं है, आप पे भरोसा नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ठीक है, तो वो जेन्युइन तरीके से आप एमसीए के साइट पे जाएगा और वहाँ पर आपका नाम टाइप कर देगा, तो आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी वहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो इससे ज़्यादा और क्या बेस्ट होगा, उसका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई भी बंदा उसको सर्च कर सकता है। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा के आराम से अपना सेंटर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आगे जाके अपनी फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं, क्योंकि ये नेशनल लेवल का माना जाता है, यानी मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेट अफेयर का, उसके अकॉर्डिंग ये आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके अंडर में आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसमें 2 डायरेक्टर की ज़रूरत होगी और वो आप घर के ही लगा सकते हैं। और इसमें आपका पैन कार्ड, आधार ID और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, या फिर जो आपका रेंट एग्रीमेंट है उसको लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो ही गया, और आपका कोई और बिलिंग है, आपका फ़ोन का बिल है, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पे। और आपका इसमें 2 DSC बनते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। और ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपका 15 से 20 दिन में आपकी कंपनी तैयार हो जाती है। इससे पहले आपका नाम, इसमें सबसे बड़ी बात होती है, जैसे ट्रस्ट और सोसाइटी में ऐसा नहीं होता कि हम कोई नाम सोचें और वो बंदा दूसरा नहीं रख पाए, ऐसा आप नहीं कर सकते। उसमें आप सपोज करो कोई आपने नाम सोचा और उस नाम से सोसाइटी दूसरी या ट्रस्ट दूसरा बना सकता है, आप उस पर कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, वो ट्रेडमार्क वगैरह लेना होता है, वो लंबी प्रोसेस हो जाती है। बट MCA से अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपकी कंपनी जैसे रजिस्टर्ड हो गई, तो फिर वो कंपनी का नाम आप कोई भी MC के पोर्टल पर दोबारा से रजिस्टर्ड नहीं होगा। ये ज़्यादा बेनिफिट करती है बात। सपोज करो कोई आपने नाम सोचा, पहले उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, अगर उस नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा पहले से तो आपको वो नाम मिल जाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्शन भी आ सकता है, आपको दूसरा नाम फिर रखना पड़ेगा। तो आपको 2-3 नाम सोच के चलना है। अगर मेरा एक रिजेक्ट हो गया तो मैं दूसरा या तीसरा नाम भी आपको सोच के चलना है कि अगर मेरे को ये रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इसमें 2 मैंने आपको बताया, तो सेक्शन 8 कंपनी होता है और एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल होती है, जैसे कि सोसाइटी और ट्रस्ट होती है, और प्राइवेट लिमिटेड आपकी प्रॉफिटेबल होती है। ठीक है, इसमें आप एजुकेशन के साथ दूसरा भी बिजनेस को ऐड कर सकते हैं, तो एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बन जाएगी पूरी। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं जो आपको सूट करे। ठीक है, और रही बात इंस्टीट्यूट खोलने की, तो इन दोनों से आप इजीली खोल सकते हैं, और बहुत ऑल ओवर इंडिया में बहुत लोग इससे अपने सेंटर को चला रहे हैं और फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं। अब इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके बाद आप ISO, MSME या लेबर डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इजीली। ठीक है,
क्योंकि फिर आपको वैल्यू भी तो बढ़ानी होगी, तो आपकी वैल्यू बढ़ी जाएगी, नेशनल लेवल का हो जाएगा, फिर आपको धीमे धीमे और भी रजिस्ट्रेशन आपको करा लेने हैं, ठीक है। तो इतना आपको करा लेना है। अब रही बात ये हम कहाँ से कराएंगे, तो अगर आपके शहर में आप सीए वगैरह हैं तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है या फिर वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं आपसे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं बहुत लोगों के अभी तक प्राइवेट लिमिटेड का और सेक्शन 8 कंपनी बनवा चुका हूं, तो आपकी भी बन जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप मुझको अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं या फिर help@aict@gmail.com पर अपना नंबर मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी पड़ी हुई है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर पड़ी हुई है, वहाँ पर आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर www.allkindsolutions.in ये मेरी वेबसाइट है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इतने में आपको तरीके बता दिए, आप कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और मैं आपका रजिस्ट्रेशन आपको करा के दे दूंगा, और बहुत ही जेन्युइन रेट पे रहेगा। तो आपको जेन्युइन रेट पे हो जाएगा और जेन्युइन काम होगा और जल्दी काम आपका हो जाएगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन कराने की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा रजिस्ट्रेशन कराने में। और अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई बंदा है जो रजिस्ट्रेशन करता हो, कोई सीए वगैरह या फिर कोई और रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट, तो आप उनसे भी करा सकते हैं, ठीक है। बट एक बार आप रेट जरूर ले लीजिएगा, वो क्या ले रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं आपको उस रेट पे, तो एक बार आप रेट जरूर ले लीजिएगा, फिर आपकी मर्जी कहीं से भी आप करा सकते हैं। तो कहने का मतलब इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं एक नेशनल लेवल का। और हमारे पास फैमिली मेंबर में भी इतने मेंबर नहीं है, या जो भी है, या मैं अकेला काम करना चाहता हूं, तो आप 2 डायरेक्टर तो आराम से हो जाएंगे। आप दूसरा अपना भाई को या अपनी मदर को या फिर अपनी वाइफ को, किसी को भी इसमें अटैच कर सकते हो। तो ये सबसे आसान तरीका है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका नेशनल लेवल का हो जाएगा और आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपने आप को देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। और अगर पुराना भी कोई सेंटर चला रहा है उसको भी नॉलेज मिलती रहेगी। अगर वो मेरे सारे वीडियो देख लेगा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सारे वीडियो देख सकते हैं। वहाँ आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, टैली की हो या फिर कैसे भी हो, वो सारे मैंने जितना भी मेरे को नॉलेज है, मैंने अपनी सारी नॉलेज शेयर कर दी है अपने इंस्टीट्यूट की। आप वहाँ जाके अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।